जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और ये सभी क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए लाए गए हैं, जिसमें आप लोग को टेस्ट देना है इस क्लास में, और इस टेस्ट में आपको पास होकर बताना है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कहीं पे बैठ जाइए और अच्छी तरीके से आप इस टेस्ट को दीजिए और लास्ट में बताइए आपकी इस टेस्ट में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, आप फाइनल एग्जाम में कितना नंबर ला सकते हैं, वहाँ पर फेल होइएगा कि पास होइएगा, आपको यहाँ पर टेस्ट देकर पता चल जाएगा। तो आप बहुत ही प्यार से कहीं पे बैठ जाइए प्यारे बाबू, और बहुत ही आसानी तरीके से आप इस टेस्ट को देकर अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से, जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए हो क्लास को, आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का जो है ना नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। ठीक है, तो लाइक भी कर लीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको जो है ना नोटिफिकेशन सभी क्लास का मिलता रहेगा। ठीक ना, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, और आप लोग बहुत ही प्यार से आप लोग आंसर भी लगाते चलिएगा। ठीक है, चलिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? आप सभी प्यारे बाबू यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। चलिए, तो बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार हो जाएंगे? तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है भरतेंद्र युग के रचनाकार थे। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू, कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बताइए आप सभी लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को आंसर देना है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 3 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? बताइए, 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो ये हो जाते हैं आपके किससे? उसने कहा था से। ऑप्शन बी लगाए हैं प्यारे बाबू, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? चलिए, आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यहाँ पर रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर, उसने कहा था कहानी का नायक है। बताइए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? आप लोग जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। चलिए, तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है बाबू? लन्हा सिंह। जितने भी प्यारे बाबू लन्हा सिंह लगा रहे हैं उनका तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बताइए, आप लोग जल्दी से यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम क्या था? बाबुल था। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है प्यारे बाबू बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, कि रिकस्टन ऑफ इंडियन प्लास्टिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या लोकमान्य तिलक जी लिखे हैं? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आप सी लगाइएगा, जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार जो है ना प्राप्त किया है? चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च जो है ना पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह कौन प्राप्त किए थे? ये आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किए थे। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप जो है वर्णित है? चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप जो है वर्णित है? तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, कल्पित। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 10 नंबर प्यारे बाबू, कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा जो है हो जाएंगे? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाइएगा? तो बी लगाइएगा, निबंध हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बाबू 11 नंबर, मालती किस कहानी की पत्रा है? बताइए, सभी प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितना गलत और कितना सही कर पा रहे हैं। मालती किस कहानी की पत्रा है बाबू? तो मालती जो है यह हो जाएंगे आपके रोज कहानी की पत्रा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 12 नंबर, कि अज्ञय के पिता का नाम था?
चलिए सभी प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइए। तो अज्ञेय जी के पिता का नाम, तो अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीनानंद शास्त्री। ऑप्शन सी जितने भी प्यारे बाबू लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर, मालती के पति का नाम है, बताइए मालती के पति का नाम क्या है? आपको 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताना है। तो मालती के पति का नाम हो जाएगा महेश्वर प्यारे बाबू। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब याद रखेगा। अगर इनके पुत्र का नाम पूछेगा तो टीटी याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इनके पुत्र का नाम पूछे तो टीटी याद रखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर, रोज शीशा कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही हैं? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए। रोज शीशा कहानी में मालती जो है ना मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही हैं? तो वह दही जमाने के लिए धो रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 50 नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? चलिए आप सभी प्यारे बाबू यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? चलिए आप सभी प्यारे बाबू यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन जी। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है जितने भी प्यारे बाबू लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बताइए इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की हो जाएंगे? चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग लगा दीजिएगा ओ सदा नीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, याद रखेगा। और बातचीत बालकृष्ण भट्ट के हैं, त्रिचुदय प्रकाश के हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्य जी का है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए जो है लाया गया था? बताइए 80 नंबर क्वेश्चन का आप सभी प्यारे बाबू आंसर बताइएगा कि धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? उनको लाए गए थे नील की खेती के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन है गंडक नदी के चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? चलिए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए होगा ओ सदा नीरा में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। बताइए आप सभी प्यारे बाबू बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर लगाइए। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह, तो आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी जितने भी प्यारे लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हो जाएंगे? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 22 नंबर, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? बताइए नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं मोहन राकेश जी। ऑप्शन डी जितने भी प्यारे लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? चलिए 23 का आप लोग आंसर बताइएगा, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो वह दूध की जगह पानी मांगते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 24 नंबर, जनयुग पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइए जनयुग पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? 24 का आंसर बताइएगा। तो जनयुग पत्रिका के संस्थापक हो जाएंगे आपके नामवर सिंह। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने 25 नंबर, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है बता दीजिएगा। चलिए तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या था प्यारे बाबू? तो बकलम खुद थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 26 नंबर, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? बताइए सदियों का संताप शीर्षक कृति जो है किसकी रचना है प्यारे बाबू? तो यहाँ पे 26 का सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का 27 नंबर, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? चलिए
27 का आप लोग आंसर बताइएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? उनके बड़े भाई का नाम था सुखबीर। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 28 नंबर। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? यह कथन किसका होगा? चलिए 28 का आप लोग आंसर बता दीजिएगा कि वह कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यह कथन किसका है? तो ये कथन लेखक के पिताजी का था। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है प्यारे बाबू 29 नंबर। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि यथार्थ किस लेन देन के नाम ही संसार है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? 29 का आंसर तो यह लिखे गए हैं आपके मल्य जी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 30 नंबर कि मल्यज का मूल नाम क्या था? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा कि मल्य जी का मूल नाम क्या था? तो मल्य जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है जितने भी प्यारे बाबू लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? बताइए 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 31 का आंसर तो 31 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी होगा प्यारे बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए आप लोग 32 नंबर। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन हैं? चलिए बताइए आप सभी लोग, तिरिच कहानी के कहानीकार को कौन हो जाएंगे? 32 का आंसर तो तिरिच कहानी के कहानीकार जो है आपके उदय प्रकाश जी है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया है? बताइए, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में कार्य किया था? 33 का आंसर 33 का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, दिनमान में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? चलिए 34 का आंसर बताइए, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1 जनवरी 1952 को हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिच क्या होता है? बताइए 35 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा, तिरिच क्या होता है? तो तिरिच क्या है? विषखापर जहरीला लिजार्ड है, यानी छिपकली है प्यारे बाबू। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 36 नंबर। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और जो है अग्रसर है? चलिए 36 का आप लोग आंसर बता दीजिएगा कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और जो है ना अग्रसर हो चुके हैं? तो वह हो चुके हैं किस और? नाश की ओर, यानी बर्बादी की ओर। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है प्यारे बाबू आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा 37 नंबर। जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही दिए गए हैं? चलिए बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही दिए गए हैं? तो यहाँ पर कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, ये जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 38 नंबर कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? चलिए 38 का आप लोग आंसर बताइएगा कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र रहना। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 39 नंबर कि मलिक मोहम्मद जायसी थे। चलिए 39 का आंसर बताइएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये कैसा था बाबू? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है फकीर थे। ऑप्शन यहाँ पर सी आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा 40 नंबर। कब्र के रचयिता कौन हैं? बताइए। तो कब्र के रचयिता पूछा गया है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी लगाइएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग के सामने यहाँ पर 41 नंबर। पद्मावत की रचना है, बताइए पद्मावत की रचना कौन हो जाएंगे? तो 41 का सही जवाब डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है पद्मावत की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए 42 का आप लोग आंसर बताइए कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा? तो सूरदास का जन्म स्थान जो है सीही में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूरदास को कहा जाता है, बताइए सूरदास को क्या कहा जाता है? 43 का आंसर बताइए। तो सूरदास को जो है कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बाबू यहाँ पर 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कवि संगुण भक्ति धारा के हैं?
बताइए 44 का आंसर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? तो यहाँ पे 44 का सही जवाब सी हो जाएंगे, सूरदास के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 45 कि वत्सलाय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? बताइए यहाँ पे 45 का आंसर बताइएगा। वत्सलाय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके सूरदास, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर आप लोग का 46 नंबर कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कराए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके तुलसीदास के पद से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की माता का नाम क्या था? बताइए यहाँ पे 47 का आंसर आपको बताना है। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 48 तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 49 नंबर कौन सी रचना तुलसीदास की है? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि छप्य क्या है? बताइए छप्य क्या है प्यारे बाबू? तो 50 का क्या बताइएगा? छप्य जो है एक छंद है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग आज के इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन का टेस्ट रखे थे, जिसमें से अगर आप 45 क्वेश्चन का भी जवाब दे दिए हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बेस्ट हो चुकी है और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए फाइनल एग्जाम में और अच्छा से अच्छा अंक आपको जरूर मिलेगा। तो आप 45 भी अगर सही कर लिए हैं तो आपका बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो चुका है। और जो बच्चे का 45 से कम हुआ है आप लोग थोड़ा और मेहनत करके प्यारे बाबू जाइएगा, ताकि आपका भी यहाँ पर एग्जाम में नंबर उठ सके। ठीक है, चलिए तो जाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्लास को लाइक कीजिएगा। जो बच्चे नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर मिल सके। ठीक है, चलिए तो जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी अपने टेस्ट देकर तैयारी को जांच सके कि उनकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो आप लोग को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।